माई सेल्फ शुभम मंडल। आज हम फ्रेंड लेके आए हैं एक और क्वेश्चन जो कि डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी से है। जी एडवांस 2022 में मल्टी करेक्ट पेपर नंबर फर्स्ट में आया था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कहा है, कंसिडर इक्वेशन इंटीग्रेशन 1 to e log x रेज टू पावर हाफ अपॉन x ब्रैकेट a माइनस लॉग x रेज टू पावर 3/2 होल ब्रैकेट पावर 2 इक्वल 1। आगे कहा है a के बारे में बोला है कि a बिलोंग्स टू इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 1 to इन्फिनिटी। कहते हैं कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू। चार ऑप्शन आपके पास है। फर्स्ट ऑप्शन है नो ए सेटिस्फाइड इक्वेशन। ऑप्शन बी है एन इंटीजर अ सेटिस्फाइड इक्वेशन। ऑप्शन सी एन इरेशनल नंबर अ सेटिस्फाइड इक्वेशन। डी ऑप्शन ये कहता है कि मोर देन वन अ ए सेटिस्फाइड इक्वेशन। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन जो कि 2022 जी एडवांस में पूछा गया है डेफिनेट इंटीग्रल से, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपका हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। देखिए इस ब्रैकेट में जो लिखा है एक बार इसको ध्यान से देखिए। ये कहते हैं कि a माइनस लॉग एक्स की पावर 3/2। अगर ध्यान से देखो, अगर इस पूरे ब्रैकेट को अगर आप t कंसिडर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं इस पूरे का डेरिवेटिव ये आपके पास ऊपर लिखा है, यहाँ पे dx टू ds, सॉरी, इस पूरे का डिफरेंशिएशन ऊपर है। तो हम शुरुआत करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने इसको लेट कर लिया a माइनस लॉग एक्स रेज टू पावर 3/2 को t कंसिडर कर लिया, और जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे a0, इसका हो जाएगा 3/2 लॉग एक्स की पावर 1/2। लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x और x का dx बराबर dt। तो फटाफट देखो यहाँ से लॉग एक्स हाफ 1/x dx बराबर आपके पास आ गया माइनस के 2/3 dt। क्योंकि ये वैल्यू देखो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है log x की पावर हाफ अपॉन x dx, तो ये पूरा हमारे पास आ गया। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई है, माइनस के 2/3 dt। फटाफट लिमिट भी चेंज कर देते हैं। तो लोअर लिमिट x की वैल्यू हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट में 1, और जैसे ही x की वैल्यू 1 हम पुट करेंगे तो देखते हैं t की वैल्यू क्या आती है। अब आप देखो जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो log 1 ये बेस e है आपका, तो log 1 बेस e पे 0 होता है आपका। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, a बराबर t बराबर a। तो जब x की लिमिट अब लोअर लिमिट 1 है तो t की जो लोअर लिमिट है वो है a। एंड अपर लिमिट, जब x की अपर लिमिट आपके पास क्या है, e, तो जैसे आप इसमें e पुट करोगे x की अपर लिमिट e, तो log e बेस e और e log e का मान 1, तो 1 रेज़ टू पावर 3/2 1, तो ये a माइनस 1 हो जाएगा आपका। तो t की जो लिमिट आ जाएगी वो a माइनस 1। ओके, तो लेट्स हम क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट हमारा हो गया a, अपर लिमिट हो गया a माइनस 1, और ये जो भी आपके पास है log x की पावर 1/2 x dx, ये सब हमारा चेंज हो गया माइनस 2/3 dt में, और अपॉन इन पूरे को हमने क्या कंसिडर कर लिया, इस पूरे को हमने t कंसिडर किया। तो पूरे को हमने t कंसिडर किया तो t की पावर 2 और इक्वल 1। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया, इससे आराम से सॉल्व कर लेंगे और देखते हैं कि a की वैल्यू क्या निकल के आती है इसे। ओके, तो जस्ट इसको हमने उधर भेज दिया और ये आपके पास आ गया, समाकलन कर दिया हमने इसका, तो ये हो जाएगा -1/t इंटीग्रेशन के बाद 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है, -1/t, और लिमिट आपका है a से a माइनस 1, और इस -3/2 इसको हमने उधर भेज दिया। ओके, यहाँ लिमिट पुट करते हैं फटाफट, तो ये माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो गया। अपर लिमिट a माइनस 1 माइनस लोअर लिमिट a, और 3/2 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ फटाफट एलसीएम ले लेंगे, तो जैसे इसमें एलसीएम लिया a माइनस 1, तो यहाँ पे बचेगा आपको फाइनली ऊपर सॉल्व करके 1 आ जाएगा, क्योंकि ये a आ जाएगा इधर और इधर -a + 1, तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और 3/2। फटाफट सॉल्व कर लेंगे इसको,
तो ये 2 इक्वल इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने, सबको उठा के एक तरफ लेके आएंगे तो 3a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2 इक्वल 0। अब ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हुआ आपके सामने। 3 से मल्टीप्लाई कर दी 3a स्क्वायर माइनस 3a और इस 2 को उधर भेज दिया तो माइनस के 2। तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। a इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4a से, तो माइनस माइनस प्लस के 4a और c अपॉन 2a, यानी कि 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ से फटाफट सॉल्व कर लेंगे तो a की जो वैल्यू आई है यहाँ से 3 प्लस माइनस, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 दूनी 24, 24 और 9 आपका कितना होगा 33/6। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आई है। क्लियर। अब ए को ध्यान में रखते हुए जरा ऑप्शन को देखते हैं तो ए की वैल्यू आपको पता चल गया। क्लियर। यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आई है कि ए इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 33/6। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है कि नो ए सेटिस्फाइज इक्वेशन, नहीं, बिल्कुल ए की तो वैल्यू निकल के आई है, ए की कोई ना कोई तो वैल्यू निकल के आई है। हाँ, तो ए का जब मान निकला है तो ये ऑप्शन तो फर्स्ट आपका गलत हो गया, क्योंकि फर्स्ट में कहता है कि कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी ए की, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास तो ए की वैल्यू आई है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन क्या कहते हैं, देखो सेकंड ऑप्शन में ये कहा है कि एन इंटीजर्स ए सेटिस्फाइड ऑफ इक्वेशंस। तो ए की जो वैल्यू है वो तो दूर दूर तक भी इंटीजर्स नहीं है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये तो इंटीजर्स वैल्यू नहीं आएगी यहाँ से। तो यानी कि ऑप्शन बी भी जो है वो भी हमारा क्या हो गया, वो भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी जो आपका ये है तो ये भी गलत हो गया आपका। जो ऑप्शन सी है, सी क्या कहते हैं, एन इरेशनल नंबर ए सेटिस्फाइज इक्वेशन। हाँ, ये जो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो वैल्यू आपकी आई है ए इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 33/6, ये तो एक इरेशनल नंबर है रूट 33। तो यानी कि ये जो हमारे पास ऑप्शन सी है ये आपका राइट है।